सपूत कुल का दीपक माना गया है। सपूत कुल का दीपक माना गया है। देश की, वंश की, धर्म की परंपरा में जो चार चांद लगा देता है वही सपूत है। किस किस की? देश की, वंश की, धर्म की परंपरा में जो चार चांद लगा देता है वही सपूत है। देश का अपना महत्व है जिसे राष्ट्र कहते हैं। वंश का महत्व है जिसे कुल परंपरा कहते हैं। और धर्म का अपना महत्व है, धर्म की परंपरा है। इन सभी में जो चार चांद लगा देता है। कितने चांद लगा देता है? चार। अब चार ही चांद क्यों लगाता है? क्यों भाई? जब चांद लगाना ही है तो कुछ ज्यादा लगा दे। चार ही पर क्यों टिक गए? चार पर ही क्यों टिके? चांद तो 100-200 लगा दो। चांद जब लगाना ही है तो क्या दिक्कत है? 100 चांद लगा दे, 200 चांद लगा दे, 500 चांद लगा दे। नहीं, प्रयास भी बनना चाहिए। चार चांद, बहुत अच्छा। हाँ, चांद लगा दे, वही सपूत है। हम अपने आप से पूछ लें कि हम अपने आप से पूछ लें कि हम अरहंत भगवान के पूत हैं, सपूत हैं, या डैश डैश डैश। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब समझ लो। पूत हैं, सपूत हैं, या फिर कपूत हैं। कपूत भी तो आता है, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, छोड़ दिया। और क्या क्या कह रहे हैं गुरुवर? कहने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं। हमारी जीवनचर्या ही हमारा आचरण बता देगी। हमारी जीवनचर्या ही हमारा आचरण बता देगी। हम जो कर रहे हैं उसी से निश्चित हो जाता है। पूत हैं, सपूत हैं, या फिर कपूत हैं, वह हमारी दिनचर्या से ही दिख जाता है। सपूत कुल दीपक माना गया है। कुल को उज्ज्वलित करने के लिए, कुल को आगे बढ़ाने के लिए उसे कुल दीपक कहा गया है। देशना आदेश नहीं, परामर्श है। उपदेश दिया है तो वह उपदेश आदेश नहीं, एक परामर्श है, सलाह है, राय है। आदेश नहीं, परामर्श है। आज्ञा नहीं, राय है, मात्र सलाह है। कितनी बढ़िया बात है। देश ना आदेश नहीं, परामर्श है। आज्ञा नहीं, राय है, मात्र सलाह है। अब उसे आप समझो, क्या करना क्या नहीं करना, अब विचार करो। एक जगह गाथा आई है, सोचा जानी कल्याणम, सोचा जानी पावगम, उभयम पि जानी सोचा, जम सियम तम समाचरे। सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो। क्या कहा? सुन करके। जब तक आप सुनोगे नहीं तो समझने की शुरुआत नहीं होगी, और जब तक समझोगे नहीं तो फिर निर्णय करने की शुरुआत नहीं होगी। तो समझना है तो सुनना पड़ेगा। सोचा जाने कल्याणम, सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो। और सुन करके अकल्याण के मार्ग को भी जानो। अकल्याण का मार्ग भी तो हम सुन करके ही समझ पाएंगे ना।
बिन जाने ते दोष गुणन को। अब जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे और जब तक हम गुणों को नहीं जानेंगे तो कैसे तजिए गहिए। फिर जब तक हम गुण और दोष को नहीं समझेंगे तो फिर दोषों को कैसे छोड़ पाएंगे और गुणों को कैसे ग्रहण कर पाएंगे। दोषों को छोड़ना है तो भी समझना पड़ेगा और गुणों को ग्रहण करना है तो भी समझना पड़ेगा। इन सब के लिए जानना समझना जरूरी है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम। अकल्याण के मार्ग को जानो, पाप के मार्ग को। उभयमपि जानी सोचा, सुन करके कल्याण अकल्याण दोनों के मार्ग को जानो। फिर क्या कहा, जम सियम तम समाचरे। फिर उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। कोई तुम्हारे लिए आदेश थोड़ी दे रहे हैं, कोई तुम्हें बाध्य थोड़ी कर रहे हैं, कोई मजबूर थोड़ी कर रहे तुम्हारे लिए। पर भले और बुरे का विचार तो करो। उस विचार करने के लिए सुनना पड़ेगा। सुनोगे तो समझोगे, करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है। तीर्थंकर भगवंतों ने अपने उपदेश में सार और असार सब बता दिया। ये सार है और ये असार है, ये सार है और ये असार है, ये संसार है और ये समय सार है, ये संसार है और ये समय सार है। अब संसार है तो संसार, समय सार है तो समय सार, दोनों बता दिए। फिर सामने वाले ने हाथ जोड़ करके कहा तो क्या करना, तो कहते हैं भगवान जम सियम तम समाचरे। जो तुम्हें अच्छा लगे सो देखो। बताने के बाद में फिर यह स्वतंत्रता तो सामने वाले को दी जाती है। भैया हमने तो कह दिया, अब एज यू लाइक, जो तुमको पसंद हो देख लो। दुकानदार ग्राहक की भावनाओं को देख करके सब तरह के आइटम सामने रख देता। देख लो आप, समझ लो आप, क्वालिटी देख लो, कीमत समझ लो, आपस में बात कर लो। फोन पर कंफर्म करना हो किसी से, कुछ और पूछताछ करनी हो तो और पक्का कर लो, पूछ लो, वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। तो क्या ले लूं, कैसा ले लूं? भाई देखो, मैं कह दूंगा कि यही ले लो तो आपको जमा नहीं जमा। तो आप अपने मन से विचार करो और तय करो, जो तुम्हें अच्छा लगे सो ले लो। भगवान भी ऐसा ही अपने उपदेश में सार और असार का कथन कर देते हैं। फिर उपदेश तो यही देते हैं कि भविजन अपने कल्याण के कार्यों में लगो, कल्याण के मार्ग को पकड़ो, रत्नत्रय को धारण करो। और यदि कोई कुछ कहता है तो भैया हमने तो अपनी बात बता दी, अब तुम्हें जो पसंद आए सो करो, अपना देखो। आगे बोध वाक्य है, सत्संतों का लक्षण आगम की आज्ञा पालने में है। सत संतों का लक्षण, सत संतों का लक्षण आगम की आज्ञा पालने में है, पूत का लक्षण पालने में नहीं। नई बात बता रहे गुरुवर। अपन तो यही कहते हैं पूत के लक्षण पालने में, पूत के लक्षण पालने में। तो आचार्य जी क्या कह रहे, पूत का लक्षण पालने में नहीं, गुरु की आज्ञा पालने में है। पालने 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 की बातें छोड़ो छाड़ो, तुम्हारे पालने हैं झूला नहीं। वो तो कहते हैं पूत के लक्षण पालने, वो लोग कहावत अलग है, वहाँ जहाँ कहेगी उसका महत्व। लेकिन अभी गुरुवर क्या कह रहे हैं,
सत्संतों का लक्षण आगम की आज्ञा पालने में है। सत्संतों का लक्षण आगम की आज्ञा पालने में है। पूत का लक्षण पालने में भले तुम कह रहे, पर गुरुवर क्या कह रहे, पूत का लक्षण पालने में नहीं, गुरु की आज्ञा पालने अर्थात मानने में है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा मानता है उसके लक्षण उस आज्ञा मानने में ही दिख जाया करते हैं। महापुरुषों ने अनुभवों के आधार पर जैसा प्रतिपादन किया है, किन्होंने महापुरुषों ने। किन्होंने किया? महापुरुषों ने। महापुरुष समझते कौन होते हैं? प्रधान पुरुष, शलाका पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुण्यशाली पुरुषों को महापुरुष कहा जाता है। और ऐसे ही महापुरुषों को नीतिकार कहते हैं कि पथ क्या है? पथ और कुछ नहीं, महाजनों येन गता स पंथा। महान जन जिस रास्ते पर आगे बढ़ जाए वही मार्ग है। हाँ, महापुरुष जिस रास्ते पर बढ़ जाए वही मार्ग है। तीर्थंकरों ने जो किया वही हमारे लिए शास्त्र बन गया। तो क्या कह रहे हैं गुरुवर? महापुरुषों ने अनुभवों के आधार पर जैसा प्रतिपादन किया है, हमें वैसा ही अपना जीवन बनाना चाहिए। हमें वैसा ही अपना जीवन बनाना चाहिए। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? केवल छोड़ने के लिए राग द्वेष विषय कसायों के अलावा और कुछ भी तो नहीं है। हमारे पास है क्या? केवल छोड़ने के लिए राग द्वेष विषय कसायों के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको हम किन वस्तुओं को दिखाकर खुश कर सकते हैं? आपको हम किन वस्तुओं को दिखाकर खुश कर सकते हैं? भगवान, आप हमारी वस्तुओं से खुश भी नहीं होंगे, लेकिन उन वस्तुओं के त्याग से अवश्य खुश होंगे। हाँ, वस्तुओं से खुश नहीं होंगे, पर वस्तुओं का हम त्याग करेंगे तो त्याग से तो कोई भी खुश होता है। आदिनाथ मुनिराज युग के आदि में यदि नगरी नगरी विहार कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो काहे के लिए गए? किसी को कुछ पता नहीं, कोई खड़ा हो करके ये दिखा रहा है, कोई वो दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है, ये ले लो, वो ले लो। जो जो उन्होंने छोड़ा है वही वही दिखा रहे हैं। क्या? जो जो उन्होंने छोड़ दिया है वही वही दिखा रहे हैं। और जिसका आजीवन त्याग नहीं किया है उसको दिखाई नहीं रहे, दिखाई नहीं रहे, खाई नहीं रहे दिखाई नहीं रहे, खाई नहीं रहे, तो करें क्या? समझ में नहीं आ रहा कि भगवान मुनिराज किस लिए आ रहे हैं। सब लोग निधि दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे स्वामी आए हैं, बहुत समय के बाद आए हैं, कैसे प्रसन्न होंगे, उनको प्रसन्न करना है। पता नहीं उन्हें क्या आवश्यकता होगी। वस्त्रों की आवश्यकता है क्या? आभूषणों की आवश्यकता है क्या? मुकुट की आवश्यकता है क्या? परिवार की आवश्यकता है क्या? घोड़े, हाथी, किसकी आवश्यकता है? सब लोग भक्ति में तन्मय होकर के सब कुछ देना चाहते हैं। स्वामी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन उन्हें जो चाहिए है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। उन्हें निधि नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आहार करने की विधि। क्या बात है? उन्हें निधि नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आहार करने की विधि। और आहार करने की विधि, आहार कराने की विधि श्रावकों को मालूम नहीं।
मुनिराज को तो आहार करने की विधि मालूम है, लेकिन श्रावकों को आहार कराने की विधि मालूम नहीं। और दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। उन वस्तुओं को देख करके थोड़ी उनकी विधि बन रही, नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ही गुरुवर कह रहे हैं, हमारे पास क्या है? केवल छोड़ने के लिए राग द्वेष विषय कषायों के अलावा और कुछ भी तो नहीं है। आपको हम किन वस्तुओं को दिखाकर खुश कर सकते हैं भगवान? आप हमारी वस्तुओं से खुश भी नहीं होंगे, लेकिन उन वस्तुओं के त्याग से अवश्य खुश होंगे। अगला बोध वाक्य है, अहिंसा आदि व्रत संकल्पों को साकार रूप देने से ही हम भगवान महावीर के सिद्धांत तथा पथ को अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। अहिंसा आदि जो व्रत हैं, उनके संकल्पों को साकार रूप देने से ही हम भगवान महावीर के सिद्धांत तथा पथ को अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। और इसके अलावा भगवान के मार्ग को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। अगार गुण के गुरु रहे, अगुरु ग्रंथ अनगार। अगार गुण के गुरु रहे, अगुरु ग्रंथ अनगार। पार पहुँचने नित नमु प्रणाम बारंबार। पार पहुँचने नित नमु प्रणाम बारंबार गुरुवर का लिखा हुआ दोहा है। अगार गुण के गुरु रहे, गुणों के अगार गुरु रहे, अगुरु ग्रंथ अनगार। और अनगार ग्रंथ के अगुरु पार पहुँचने नित नमु। पार पहुँचने के लिए नित नमु प्रणाम बारंबार। जिस दोहे में नमस्कार भी किया गया, पार होने की भावना भी भाई गई, और अगुरु ग्रंथ अनगार, ऐसा ग्रंथ जो गुरुता को लेकर के नहीं, भारीपन को लेकर नहीं, और अनगार जिसका घर से संबंध नहीं, ऐसे ग्रंथ और गुरु, गुण के गुरु अगार भंडार हैं, ऐसे गुणों के गुरु और ग्रंथ को मैं पार पहुँचने के लिए नित नमु प्रणाम बारंबार, प्रणाम बारंबार महावीर भगवान।